वो है हमारा सिस्ट ऑफ जॉज, ठीक है, और ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास सिस्ट ऑफ जॉ होती क्या है। तो जो हमारे पास सिस्ट ऑफ जॉ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अ सिस्ट ऑफ जॉ is may be defined as pathological cavity lined by epithelium with fluid or semi-fluid content, ठीक है। हमारे पास सिस्ट ऑफ जॉ क्या होती है, कोई भी पैथोलॉजिकल कैविटी होती है, ठीक है, जिसको एपिथेलियम ने लाइन किया हुआ होता है और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड या सेमी फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास सिस्ट ऑफ जॉ में उन्होंने बात क्या की हुई है कि हमारे पास सिस्ट ऑफ जॉ की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिस्ट ऑफ जॉ दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एपिथेलियल लाइनिंग वाला सिस्ट ऑफ जॉ और नॉन एपिथेलियल लाइनिंग वाला, ठीक है। दो क्लासेस, दो मेन क्लासेस में डिवाइडेड है, एपिथेलियल और नॉन एपिथेलियल। फिर एपिथेलियल वाले में हमारे पास आ जाते हैं ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स और नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। और उसमें नॉन एपिथेलियल वाले में कौन से आ जाते हैं, हमारे पास तीन आते हैं इसके अंदर, प्राइमरी बोन सिस्ट टाइप आती है, सॉलिटरी बोन सिस्ट आती है और एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट आती है। और जो हमारे पास जो एपिथेलियल लाइनिंग वाले सिस्ट होते हैं उसमें कौन से आते हैं, एक हमारे पास आता है ओडोंटोजेनिक सिस्ट और एक हमारे पास आता है नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से टाइप के सिस्ट आते हैं, हमारे पास रेजिडुअल सिस्ट आता है, रेडिकुलर सिस्ट आता है, डेंटिजरस सिस्ट आता है, इरेप्शन है, ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स है, लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट है, जिंजिवल सिस्ट है, ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, पैराडेंटल सिस्ट है और मैंडिबुलर बक्कल सिस्ट। ये सारी जो हमारे पास 9 to 10 टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास हैं ओडोंटोजेनिक सिस्ट की टाइप्स, जो कि हमारे पास किसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एपिथेलियल लाइनिंग वाली सिस्ट की। फिर इसी एपिथेलियल लाइनिंग वाली सिस्ट में हमारे पास जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं फर्दर। एक हमारे पास होती है नेज़ोपैलेटाइन सिस्ट, एक है हमारे पास लेजियोलेबियल सिस्ट और एक हमारे पास मीडियन पैलेटल सिस्ट। फिर ये तीन हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ये भी फर्दर किसकी क्लासिफिकेशन है, एपिथेलियल लाइनिंग वाली की, ठीक है। फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या बात की हुई है कि हमारे पास जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट या ट्यूमर्स जो होते हैं वो अराइज किससे हो करते हैं, दे अराइजेस फ्रॉम इंक्लूजन्स ऑफ टूथ फॉर्मिंग एपिथेलियम मीजेनकाइम इन द जॉज ड्यूरिंग जॉ ऑफ बोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ओडोंटोजेनिक सिस्ट या ट्यूमर है ये बन किससे रहा है, जो टूथ फॉर्मिंग एपिथेलियम होता है वो एपिथेलियम और मीजेनकाइम जो हमारे पास दांत बनाता है, ठीक है। जब हमारे पास जॉ या बोन जॉ की जो डेवलप हो रही होती है और हमारे पास दांत बन रहे होते हैं, तो जो एपिथेलियम और मीजेनकाइम हमारा दांत बनाता है उसमें से हमारे पास कौन से किस्म के ट्यूमर्स और सिस्ट बनते हैं, ओडोंटोजेनिक, ठीक है। कौन से बन रहे होते हैं, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर और सिस्ट, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो हमारे पास नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट होते हैं, they also cyst also arise from non-odontogenic epithelium trapped during fusion or vestigial structures। non-odontogenic tumors हमारे पास कब बनते हैं, जब हमारे पास epithelial trap हो जाता है ड्यूरिंग द फ्यूजन और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, ठीक है। और जो हमारे पास बोन सिस्ट होते हैं वो कहाँ से अराइज हो रहे होते हैं, फ्रॉम द बोन सिस्ट दैट कैन ऑल्सो अराइज एट अदर स्केलेटल साइज में ऑल्सो कह रहे हैं कोई भी और बोन सिस्ट हमारे पास बनता है अदर देन ओडोंटोजेनिक या नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, वो हमारे पास कहाँ से बन सकता है, वो भी हमारे पास किसी जॉ अकरिंग ऑर्गन या साइट से जो है वो बन सकता है,